चलो देखो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें भी देखो परफेक्ट आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें वर्ब में हम लोग आई एन जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस लगा है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर जी परफेक्ट भी लगा है, तो हम लोग पिछले 2 टेंस से यही बनाते आ रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में आई एन। तो हम इसका सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। और इस चीज़ को तुम लोग अच्छे तरह से जानते हो ना। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ना। लेकिन जब तुम लोग इसको देखोगे तो कहोगे कि अरे सर जी ये तो हम लोग पिछवा अभी पढ़े हैं, तो बस एक का बतिया, बस क्या है। अब देखो क्या है, लेकिन इसमें नोट में लिख लेना कि इसमें कार्य के होने का समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता। देखो ठीक है ना। देखो इसमें कार्य के होने का समय भी दिया होता है। नोट में भी सिर्फ एक का पॉइंट है, वो भी नोट में एक पॉइंट क्या है कि इसमें कार्य के होने का समय भी दिया होता है। यानी कि जब इसमें समय दे दिया तो हम लोग सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। और हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो बार बार लिखेंगे तो बड़ी शर्म आ जाएगी। तो इस टेंस के हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अब हेल्पिंग वर्ब पढ़ना जरूरी है पहले। तो हेल्पिंग वर्ब, अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी? देखो होती है सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। लेकिन हम इसको लिखेंगे विल शैल प्लस हैव बीन। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? मैं इसलिए लिखता हूँ ना कि नेगेटिव हुआ तो इसके तुरंत बाद नाट लगा देंगे। ना तो तू एक संगे लिख के घबरा जीबा कि हैव बीन के बीच में नाट लगाओगे कि इसके बीच में नाट लगाना है, देख रगड़ देगा दूसरे जगह। अब वर्ब इस टेंस की क्या हो जाएगी जी? वर्ब माने क्रिया। अब इसमें वर्ब अभी ऊपर हम बताएं कि भीवर में आई एन जी। समझ में आई कि नहीं है? अब एक बात थोड़ा सा और ध्यान देना। देखो मैं यहीं पर बक्सा में बना दे रहे हैं क्या कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो अनिश्चित समय हो गया के, हो गया लिए, किसका प्रयोग करते हैं जी? फॉर का। ठीक है। और हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं एकदम बढ़िया से कि ये कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, तो तुम लोग जानो अब ना। ये तो इतना बात फाइनल हो गई। देखो इस टेंस के हमें पता हो गया, इंट्रोडक्शन भी पता हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी जान गए, वर्ब भी जान गए। तो किसी टेंस को बनाने के लिए ये 3 थे बस क्या है, काफ़ी है। बस अब वहीं बना दो। किस टेंस का बनाना चाहते हो? अफर्मेटिव एंड, तो इसको बना देते हैं हम। फर्स्ट ले लेते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में घबरा गया तो सेंटेंस को हम लोग छोड़ देते हैं। समझ जाना तुम सब, नहीं समझोगे दरिद्रा। अरे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव है यही सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखो जब भी अफर्मेटिव और निगेटिव की बात है तो तुम नींद में रहो तब वो तुम सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बिना पूछले जिसलिए क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। अब प्लस लिखेंगे, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ये पूरा बा, लेकिन ध्यान से मचा दे भाई यहाँ ले हुआ, तो ऐसी गलती नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब पहले देखो हम लोग लिखेंगे सिर्फ विल शैल। अब ध्यान देना, लेकिन हम इसमें निगेटिव भी लिखे हैं, तो इसी सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? नॉट
अब इसके बाद यही चीजें लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, हैव बीन, अब प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ सीन से एफ आर भी लगाना है, तो हम सीन से एफ आर टाइम से पहले लगाते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीन से आ प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। यही ना होगा जी, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? विवेक देखो तो इसमें कहाँ तक आ रहा है, इसमें 2 उदाहरण हो जाएगा, वो मिटाना पड़ेगा। चलो एक ठीक उदाहरण इसमें क्या है, देखो फर्स्ट उदाहरण देखो तो फर्स्ट उदाहरण है, माँ कमरे में 2 बजे से सो रही होगी। देखो माँ कमरे में 2 बजे से सो रही होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या आ गया, देखो समय दे दिया ना, यदि समय नहीं दिया रहता तो ये भाग जाता फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, लेकिन इसमें समय दिया है तो फिर ये इसी टेंस में रहेगा। तो आओ देखो कैसे से बनाएंगे हम लोग। पहले क्या है, सब्जेक्ट इसमें मदर है ना, मतलब माँ है जी, तो हम लोग माँ हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसके पहले हम लिखेंगे द मदर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब मदर के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हाँ विल। आई भी के साथ सिर्फ और सिर्फ सेल का, अदरवाइज हर सब्जेक्ट के साथ विल, तो यहाँ पर हो जाएगा विल। अब इसके बाद देखो निगेटिव रहता तो नॉट लगाता, लेकिन निगेटिव नहीं ना, छोड़ देंगे। अब क्या लगाएंगे, हैव बीन, तो इसके बाद हो जाएगा हैव बीन। अब वर्ब में ing भी जोड़ना, तो सबसे पहले वर्ब खोजेंगे, तो वर्ब है सो रही होगी, तो सोना वर्ब है ना जी, तो सोना किस माने होता है, स्लीप माने, आज स्लीप में जोड़ देंगे ing, तो स्लीपिंग। अब कहाँ सो रही हैं, कमरे में, तो क्या हो जाएगा, इन द, हाँ लेकिन कितने बजे से, हाँ तो 2 बजे निश्चित समय है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सीन्स। अब कितना जी, देखो हम 2 को ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचा है, ठीक है ना, 2 मतलब 2 o'clock, यहाँ पर 2 मैं ऐसे लिख दिया हूँ, जगह नहीं बची थी, ठीक है ना। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? देखो इधर देखो, दूसरा उदाहरण है, वह 2 दिनों से सफर नहीं कर रहा होगा। इसमें भी देखो 2 दिन समय दे दिया हमारा ना, 2 दिन क्या दे दिया है, तो 2 दिन के लिए सीन से फॉर किसका प्रयोग करेंगे, वह है, तो क्या हो जाएगा ही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, विल, लेकिन निगेटिव है तो नॉट। अब उसके बाद भैया इनके रख डालोगे ना, है बीन, इनके रख डालोगे तो गुस्से आई नहीं है, तो है बीन। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब, तो वर्ब है सफर नहीं कर रहा होगा, सफर का मतलब यात्रा करना, तो यात्रा होता है ट्रैवल मीन्स, देखो ट्रैवल मीन्स होता है, लेकिन जैसे ही ing जोड़ेंगे ना, तो ये गफ्स ना यल गुस्सा के डबल हो जाएगा, इसमें ing जोड़ देंगे, हो जाएगा ट्रैवलिंग, ठीक है। आगे देखो दिया है क्या है, कितने दिनों से जी, 2 दिनों से, तो फॉर 2 देखो डे, लेकिन दिनों से, तो डे हो जाएगा, तो इसमें किसी को दिक्कत है? देखो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बस बाकी था, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब क्या होता है, हम लोग पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा वाक्य जो हमसे प्रश्न पूछता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं रूल, ठीक है।
तो रूल में देखो ये कितना टाइप का होता है उसी को हम लिखते हैं। तो ये होता है यस और नो, एक टाइप हो गया, एंड सेकेंड टाइप हो जाएगा WH टाइप। ये हो गया दोनों टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, यस और नो टाइप एंड WH टाइप, ठीक है ना। और यस और नो टाइप का मतलब होता है कि हम लोग जब अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, हाँ। और WH टाइप का मतलब होता है उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे जो वाक्य के बीच में रहेगा, ठीक है इतना ना। जैसे देखो फार्मूला देखो, जैसे फार्मूला देखो WH टाइप लिए हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, हाँ विल है बिन सेल है बिन होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विल है और मतलब लिखेंगे विल और सेल प्लस इसके बाद, अब देखो इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि निगेटिव होगा तो प्लस हैव बीन, ठीक है ना। प्लस वर्ब का, हाँ V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क्स। देखो सिंस या फॉर कहाँ से है, तो अभी हम लोग इस टेंस में पढ़े थे ना कि इसमें समय भी दिया होता है इस टेंस में, तो इसलिए इसमें सिंस या फॉर है। किसके लिए है, जब समय दिया रहेगा तो उसी के लिए दर्शाने के लिए ना। अब इसका उदाहरण समझो, जैसे फर्स्ट उदाहरण है, क्या मोहन इस विद्यालय में 2002 से घंटी, क्या मोहन इस विद्यालय में 2002 से घंटी बजा रहा होगा। देखो उदाहरण है कि क्या मोहन इस विद्यालय में 2002 से घंटी बजा रहा होगा। तो इसमें देखो वाक्य का प्रारंभ किससे है, क्या से है, ठीक है। और इसमें समय भी दिया है कितना जी, 2002 से, समय भी दे दिया और वाक्य का प्रारंभ क्या से है। तो हम लोग समझ जाएंगे यदि वाक्य का प्रारंभ यदि क्या से है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यदि समय दे दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो बस उसी के रूल से बनाएंगे। देखो इस वाक्य का प्रारंभ किससे, क्या से है, तो हम इस अंग्रेजी जब इसका बनाएंगे तो वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, विल, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें मोहन, ठीक है। वाक्य निगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव बीन को हमें भूलना नहीं है, हैव बीन। उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब इसमें क्या है जी, बजाना है। तो बजाना किस माने होता है, रिंग माने होता है बजाना। तो रिंग में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग। अब क्या बजा रहा था, हाँ तो क्या हो जाएगा, द बेल। घंटी बजा रहा था, कहाँ बजा रहा था, इस विद्यालय में ना, तो इन दिस स्कूल, ठीक है। लेकिन अब देखो कितना से बजा रहा था, 2002 से, तो ये निश्चित समय था, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस 2002, समझ में ना। हाँ, या तो बोल सकते हो 2002। दूसरा उदाहरण अब देखो, तुम्हारा भाई दोपहर से क्यों नहीं विद्यालय जा रहा होगा। देखो
तुम्हारा भाई दोपहर से क्यों नहीं विद्यालय जा रहा होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ चला गया जी। तो इसी का अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो इसी का अंग्रेजी यहाँ पर लाओ। तो वाई मीन्स क्यों होता है, तो हो जाएगा वाई। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल। अब सब्जेक्ट तो तुम्हारा भाई, तो क्या हो जाएगा योर। अब इसको जो अलग अलग लिख देगा तो उसका ये देखो गलत हो जाता है। तो वाई विल योर ब्रदर। अब वाक्य निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव बीन हो जाएगा। ठीक। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है जी, तो किस माने जाना होता है, तो हो जाएगा गोइंग। गो में आएंगे जोड़ दिए तो गोइंग। अब उसके बाद कहाँ जा रहा है जी, तो गोइंग टू स्कूल। लेकिन कब से जी, दोपहर से। तो दोपहर हमारा सिंस से या फार, तो क्या हो जाएगा सिंस आफ्टरनून। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, लिख लो इसे।